हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन फॉर नॉन डिजेनरेट केस। तो दोस्तों ये तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि इसका जो प्रीवियस वीडियो था उसी में मेरे को ये जो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन और वेव करेक्शन में जो कितना आता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो डालना था, लेकिन दोस्तों उस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी तो इसलिए मुझे अलग से वीडियो डालना पड़ा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन फॉर नॉन डिजेनरेट केस। ठीक है, तो एक बात बता दूं आपको कि वीडियो में बिल्कुल हर एक चीज क्लियर करेंगे। हर एक टर्म हम यूज करेंगे उस टर्म को पूरा ही मतलब समझेंगे कि क्यों उस टर्म को लिया और दूसरी टर्म को ही क्यों नहीं लिया। ठीक है, उसका कारण भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरी जो भी नई वीडियो जाए उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, देखिए सबसे पहले कल वाले लेक्चर में हमने क्या ऑब्टेन किया था कि आपका जो टोटल हैमिल्टोनियन आता है वो H नॉट प्लस H डैश होता है। ये क्या है? परटर्ब्ड, ये अनपर्टर्ब्ड टर्म है। ठीक है, अनपर्टर्ब्ड टर्म है, या इसको आप अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन बोल सकते हो। ठीक है, और ये क्या है आपका दोस्तों? परटर्ब्ड टर्म, ये आपका परटर्ब्ड टर्म है, इसको परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन भी बोल सकते हो। ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों, एक बात देखिए कि अगर आप किसी हैमिल्टोनियन को लिखोगे ना, हैमिल्टोनियन को, तो ये होगा आपका H इक्वल टू H नॉट प्लस लेमडा H डैश। ये आपका अनपर्टर्ब्ड टर्म तो आ गया, लेकिन इसके साथ में एक कोफिशिएंट और जुड़कर आएगा। ये जो पर्टर्ब्ड टर्म है ना, उसके साथ में एक कोफिशिएंट और जुड़ के आएगा। तो ये लेमडा कोई बड़ी चीज नहीं है, ये क्या है? कोफिशिएंट है। ठीक है, ये आपका हो गया कोफिशिएंट। इतना सा क्लियर है। अब आप देखोगे दोस्तों कि क्वांटम मैकेनिक्स इक्वेशन क्या होती है। जो क्वांटम मैकेनिक इक्वेशन है वो होती है आपका H साइन इक्वल टू E साइन। ठीक है, तो एच एन, अगर आप nth ऑर्डर के लिखोगे तो एच एन साई एन इक्वल टू ई एन साई एन। ठीक है, क्लियर है nth ऑर्डर के लिए। अब देखिए दोस्तों, मैंने h की वैल्यू तो यहां से ये एच एन लिख दीजिए आप इसको अगर nth ऑर्डर के लिए लिखोगे तो एच एन नोट एन और एच एन डैश। इस प्रकार से आप nth ऑर्डर का अगर करेक्शन है आपके पास तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए कि आप Hn की वैल्यू तो यहां से लिखे आ जाओगे। ठीक, अब आपको En की वैल्यू भी निकालनी है करेक्शन के लिए। नॉर्मली तो आपके पास En ये आइगन वैल्यू है और साई एन आइगन फंक्शन है, लेकिन मेरे दोस्तों क्या करना होगा आपको कि जो करेक्शन आया परटर्बेशन देने के बाद किसी सिस्टम के अंदर, तो उसके बाद कितना वेव फंक्शन हो गया और कितना एनर्जी बन गया आपका, वो आपको दिखाना है। तो अगर मैं मान लू एनर्जी ई एन इक्वल टू, एनर्जी टर्म को कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो ई एन नॉट अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टन जो आपकी एनर्जी आएगी, उसके बाद एक कोफिशिएंट आ जाएगा और ई एन नॉट लिख के जाएगा, फिर कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं और ये ई एन वन फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन हो गया और ये सेकंड ऑर्डर हो गया। इस प्रकार से आगे ये एनर्जी चलती जाती है। ठीक है, अगर आपको साई एन में भी अगर करेक्शन देखना है तो वो किस प्रकार से होगा? सबसे पहले अनपर्टर्ब्ड आपका वेव फंक्शन हो गया, उसके बाद लेमडा के साथ में साई एन फर्स्ट ऑर्डर के लिए, उसके बाद में लेमडा स्क्वायर के साथ में साइन एन सेकेंड ऑर्डर के लिए हो गया। और ये इस प्रकार से सोन चलता जाता है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों
जो वैल्यू है आपके पास, इस इक्वेशन को आप ए दे दीजिए, ठीक है। ये आपकी 1 हो गई, ये आपकी 2 और ये थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम दोस्तों, 1 2 3 में से एच एन ई एन साई एन का वैल्यू हम इस ए के अंदर पुटअप कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से हम पुट करते हैं, ऊपर वाला पार्ट हम इरेज कर देते हैं। देखिए कि जो 1 2 3 उसका वैल्यू हम ए के अंदर पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां इसके अंदर हम पुट कर रहे हैं, इस इक्वेशन के अंदर। मार्कर चेंज कर सकते हैं दोस्तों। ये एच एन की जगह आपका एच एन नॉट प्लस लेमडा एच एन दिस, ओके, एच एन दिस। अब आपका साई एन, तो ये साई एन नॉट प्लस लेमडा साई एन फर्स्ट ऑर्डर के लिए, लेमडा स्क्वायर साइन एन सेकंड ऑर्डर के लिए, और ये आगे से फॉर्म चलता जा रहा है, लेकिन हम यहां तक इसको लेना सफिशिएंट समझते हैं। यहां तक सफिशिएंट है क्योंकि इसके बाद देखिए मैंने कहा ये जो आपकी कोफिशिएंट वाली टर्म है ना बहुत छोटी होती है, तो बहुत छोटी, फिर इसका छोटी का स्क्वायर, तो ऐसे करके आगे से ये टर्म बहुत छोटी हो जाती है और उसको नेग्लेक्ट के बराबर मान सकते हैं, और सेकंड ऑर्डर तक ही करेक्शन फाइंड करना सफिशिएंट रहता है, क्योंकि थर्ड ऑर्डर करेक्शन शायद होता भी होगा, लेकिन हम क्या प्रैक्टिकली भी उसको प्रूफ करना प्रूफ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम सेकंड ऑर्डर तक ही ले लेते हैं इसको। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ ई एन का वैल्यू पुट कब करना है, तो ये हो गया ई एन नोट लेमडा ई एन फर्स्ट ऑर्डर के लिए, लेमडा स्क्वायर ई एन सेकंड ऑर्डर के लिए, ठीक है। और ये आगे मल्टीप्लाई का साइन है, और साइन एन नोट लेमडा साइन एन फर्स्ट ऑर्डर, लेमडा स्क्वायर साइन एन सेकंड ऑर्डर के लिए, ठीक है। देखिए आपको ये जो अभी मैं जो कार्यक्रम कर रहा हूं ना, वो आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी वहां तक करना होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए वहां तक करना होगा। अगर आपको एग्जाम में कुछ भी पूछ लेना तो करना होगा। ये जो नॉर्मल टर्म निकाल रहे हैं ना वो इंपॉर्टेंट है, तो कैसे करेंगे, अब देखिए इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं इन बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड इफ वी कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ लेमडा लेमडा स्क्वायर और नॉन लेमडा टर्म, तो हम क्या फाइंड करते हैं कि कुछ इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे दोनों तरफ जिनमें किसी के भी पास लेमडा नहीं हो, नो कोफिशिएंट ऑफ लेमडा। तो देखिए अगर हम एच एन नोट साइन एन नोट को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास लेमडा वाली टर्म कोई नहीं आती है, तो इधर से ये लिख दिया आपका पास एच एन नोट साइन एन नोट इक्वल टू, इधर भी देखिए ई एन नोट साइन एन नोट, ई एन नोट साइन एन नोट, ठीक है। यहां कोफिशिएंट नो कोफिशिएंट हो, नो कोफिशिएंट ऑफ लेमडा, ठीक है। यहां पर लेमडा नहीं था कहीं पे भी, ठीक है। अब हम लेमडा कोफिशिएंट ऑफ लेमडा कंपेयर करेंगे बोथ साइड, ठीक है। तो देखिए अगर एच एन नोट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक लेमडा आ जाएगा, ठीक है। लेमडा की पावर 1 ही हम कंपेयर कर रहे दोनों तरफ, ठीक है। और कैसे आएगा, अगर इस टर्म को साइन एन नोट से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका लेमडा की पावर 1 आएगा। तो सबसे हम पहले हम देखेंगे एच एन नोट साइन एन, एच एन नोट, तो क्योंकि इसको कंपेयर करें तो इसको छोड़ देंगे और साइन एन 1 लिख देंगे, तो ये हो गया एच एन नोट साइन एन 1 यानी ये फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, प्लस एच एन 1 और साइन एन नोट, एच एन 1 साइन एन नोट। आगे देखिए यह आ जाएगा ई एन नोट साइन एन 1, ई एन नोट साइन एन 1 प्लस, फिर देखिए कि
ई एन फर्स्ट साई एन नोट, ये देखिए इन दोनों टर्म को अगर गुणा करेंगे ना तो आपके पास लेमडा आ जाएगा। ये हो गया ई एन वन और साई एन नोट, ठीक है। ये आपका किसका कोफिशिएंट था, लेमडा का, ठीक है। इसको इक्वेशन दे दीजिए, 3 1 हो गया था, 4 दे दीजिए और इसको हम 5 देके रख देते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ लेमडा स्क्वायर कंपेयर करेंगे। तो एक तो लेमडा और लेमडा, लेमडा स्क्वायर आ जाएगा, फिर और देखिए एच एन नोट को साई एन टू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी लेमडा स्क्वायर आ रहा है, ये देखिए। तो हम एच एन वन साई एन वन, ये हो गया एच एन वन साई एन वन प्लस एच एन नोट साई एन टू, एच एन नोट साई एन टू। अब इधर भी देखिए सिमिलरिटी, इधर भी ये आएगा कि ई एन, देखिए सबसे पहले तो ई एन वन साई एन वन, ठीक है। फिर देखिए ई एन टू साई एन नोट, ठीक है, ई एन टू साई एन नोट। फिर देखिए ई एन वन सॉरी ई एन नोट साई एन टू, कैसे लेमडा स्क्वायर लाना है आपको। तो देखिए ये हो गया ई एन वन साई एन वन प्लस ई एन नोट साई एन टू प्लस ई एन टू साई एन वन, ठीक है दोस्तों। अब यहां से आपको सब काम निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, देखिए कि अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालना है वेव फंक्शन के लिए, वेव फंक्शन भी अगर फर्स्ट ऑर्डर निकालना है तो ये इक्वेशन यूज करेंगे हम, इक्वेशन 5 को, ठीक है। अगर हमारे को सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालना है या फिर वेव फंक्शन में करेक्शन निकालना है तो हम इक्वेशन 6 को यहाँ पर यूज करेंगे। तो अभी आज हमारा क्या है, मेन जो आपका टॉपिक है लेक्चर वो है कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। तो अब हम सबसे पहले फाइंड आउट कर देते हैं, अगर आपने नहीं लिखा तो लिख लीजिए इनको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन के लिए वो इक्वेशन 5 यूज कर लेते हैं। तो एच एन नोट साई एन वन प्लस एच एन वन साई एन नोट इक्वल टू ई एन नोट साई एन वन प्लस ई एन वन साई एन नोट, ठीक है दोस्तों। यहां तक पूरा क्लियर है आपके। अब हमें नॉन डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी यूज करना है। तो आप देख सकते हैं कि नॉन डीजेनरेट का मतलब क्या होता है। नॉन डीजेनरेट का मतलब पहले समझ लीजिए कि नॉन डीजेनरेट ये होता है कि किसी एक ही एनर्जी के कोरस्पॉन्ड बहुत सारी एनर्जी आइगन वैल्यू होती है, आइगन वैल्यू होती है ना। जैसे E1 आपका लेवल है तो इस लेवल के ऊपर आपका साई वन साई टू साई थ्री ऐसे डॉट डॉट बहुत सारे आइगन फंक्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यही होता है नॉन डीजेनरेट परटर्बेशन। सॉरी दोस्तों, वो तो डीजेनरेट के लिए हो जाता, सॉरी ये आपका डीजेनरेट केस के लिए हो गया है ना। हमें अभी नॉन डीजेनरेट यूज करना तो अभी इसको हटा देते हैं, ठीक है। अगर हमारे को नॉन डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी यूज करनी है तो हम देखेंगे सबसे पहले आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा होगा, वेव फंक्शन का सुपरपोजिशन, तो वही हम यूज करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से हम यूज करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव फंक्शन। देखिए कि हमने फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन के लिए काम करना है ना, तो ये फर्स्ट ऑर्डर जो वेव फंक्शन है उसको हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव फंक्शन मान लिया। तो उसको किस प्रकार से माना कि समेशन एल ट्रेड टू जीरो टू इंफिनिटी ए एल और साइन एल। कहने का मतलब ये है कि एल की वैल्यू जीरो से इंफिनिटी तक पॉसिबल है और जो साइन एन वन आपका लेवल है उस लेवल के अंदर हमारे पास
बहुत सारे सुपरपोजिशन ऑफ वेव फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसी लेवल के अंदर बहुत सारे आपके जो आइगन फंक्शन होते हैं ना वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब हमें in1 की जगह इस इक्वेशन में पुटअप करना है ये वैल्यू, तो पुट कर देते हैं। देखिए कि HN0 sin1 की जगह क्या समेशन L टू 0 टू इंफिनिटी, तो मैं L टू नहीं लिखूं, सीधा 0 टू इंफिनिटी लिख दूं, और AL sin। दोस्तों इसको ब्रैकेट नोटेशन में भी लिख लेते हैं, ये आपका केट नोटेशन हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर आपका AL sin, ओके, और फिर प्लस HN1 sin0, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इधर भी हमारे को sin1 की जगह ये वाला वैल्यू पुटअप करना है, तो En0 समेशन L टू 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, और ये आपका हो गया AL sin L प्लस En1 sin0, ठीक है। इतना सा समझ में आ गया आपको। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारे को इन 4 टर्म में से 2 टर्म ही बनानी है, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि बिना कोई कार्यक्रम किए तो इस इक्वेशन को सोल्व नहीं किया जा सकता। तो हम क्या करेंगे कि कुछ आइगन फंक्शन को हम ऑपरेट करेंगे इस पूरी इक्वेशन में। तो इसका ब्रांच नोटेशन साई एम, ठीक है, सॉरी साई एन नॉट, साई एन नॉट, केट नोटेशन, सॉरी साई एन नॉट को इस इक्वेशन पर क्या करेंगे मेरे दोस्तों, ऑपरेट करेंगे, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ऑपरेट कर रहे हैं किसे, एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड से हम क्या करेंगे दोस्तों, इस टर्म को ऑपरेट करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से ऑपरेट करते हैं। ये हो गया एच एंड नोट समेशन 0 टू इंफिनिटी AL साई एन नोट साई L, इसके भी नोट चल रहे अनपैटर्न टर्म है ना, मतलब हो गया नोट, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखिए, और यहाँ पर हम ऑपरेट करेंगे इसको, सॉरी दोस्तों, इसको यहाँ सैंडविच होएगा ये HN नोट इसके बीच में ना। तो देखिए समेशन 0 टू इंफिनिटी AL साई एन नोट, और ये क्या H एन नोट, और ये हो गया साई एल नोट, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये हो गया आपका साई एन नोट H डैश साई एन नोट, और अब आपके इधर देखिए इधर भी हमारे को इस वाले टर्म को ऑपरेट करना है फ्रॉम LHS साइड से, तो ये हो गया EN नोट समेशन L टू 0 टू इंफिनिटी AL साई एन नोट और साई L प्लस EN डैश फर्स्ट ऑर्डर है ना, और ये हो गया साई एन नोट साई एन नोट, ठीक है। यहां तक क्लियर है दोस्तों। अब हम इसको किस प्रकार से एक टर्म में 2 टर्म में गायब करते हैं, देखिए 2 टर्म में आ जाएगी आपकी वैल्यूज, है ना। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको करेंगे, कि सबसे पहले तो आप देखिए दोस्तों कि आपने डेल्टा फंक्शन पढ़ा होगा, अगर डेल्टा एम एन की वैल्यू निकालनी हो, और अगर आपका m इक्वल टू n होता है ना तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और m नॉट इक्वल टू n होता है ना तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है।
तो यहां देखिए दोनों एन है, तो इसका वैल्यू तो हमारे पास 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। इसका वैल्यू हमारे पास 1 निकल के आ जाएगा। और देखिए अगर बराबर होती है ना तो 0 होती है, सॉरी दोस्तों। ठीक है, दोनों बराबर है तो 1 होगा। एक मिनट दोस्तों, कुछ देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे हम इस साई एच एन नोट को ना इस साई एन नोट पर ऑपरेट करेंगे। तो क्या आएगा कि देखिए हमारे, आप देखिए कि अगर एच एन नोट साई एन नोट क्या आता है, ई एन नोट साई एन नोट आता है। ठीक है, तो इतना इसकी इतनी सी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ई एन नोट साई एन नोट आपके पास निकल के आएगी। ठीक है, तो हम अब देखिए इसी को यूज करते हैं हम। अब इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए समेशन 0 टू इंफिनिटी ए एल, और क्या आया था ई एल नोट साई एल नोट, और ये आपका साई एल नोट वापस यूज आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों। हाँ, हम यहीं से सीधा काम कर लेते हैं कि देखिए अब ये वाली टर्म और ये टर्म आपको सेम दिख रही है, इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म आपको सेम दिख रही है, नहीं दिख रही, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा कि साई एन नोट एच डेज साई एन नोट। ठीक है, इधर से इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये ई एन 1 आ गया, ई एन 1। तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन आ गया। अब आप इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो कि जो अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन है, ये देखिए ये भी अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन है, ये भी अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन। देखिए नोट आया है, इसके ऊपर 1 नहीं आया है ना, तो ये क्या अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन के सैंडविच है। ठीक है, कि इसके बीच में आपका एच बेस है। ठीक है, समझ में आ गया।